किसान दोस्तों, ये देखिए, जो जानते हैं वो समझ गए होंगे क्या चीज़ है ये। अगर इसे मालवा में कहें तो रायड़ा, हिंदी में कहें तो सरसों, उर्दू में कहें तो कनोला और अंग्रेज़ी में कहें तो मस्टर्ड। ये शानदार, लाजवाब, बेहतरीन ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये माइको 80-30 हाइब्रिड सरसों है और ये 125 दिन की वैरायटी है और आज ये अपने 125 दिन पूरे कर चुकी। अपने मैच्योरिटी के 125 दिन ये पूरे कर चुकी है और अभी ये 10 दिन और ये सरसों नहीं आना है। अभी देख लीजिए, अभी हरी है और कहीं कहीं से फलियों का सूखना अब शुरू हुआ है और इसकी मतलब ये मानिए कि अभी 80% फलियां इसकी गीली है, हरी है। तो अभी ये कम से कम 10 दिन तो और नहीं आना है और ऊपर 5 दिन और निकाल दे तो वो बात अलग है, लेकिन 10 दिन तो ये अभी किसी भी कीमत पे नहीं आना। अपने मैच्योरिटी समय से 10 दिन और ऊपर 125 दिन की वैरायटी माइको 80-30 हाइब्रिड सरसों देख लीजिए। इस सरसों का परफॉर्मेंस बड़ी शानदार इसमें फलियां लगी है और अगर मैं इसके उत्पादन की बात करूं तो पिछले साल इसने 6 कुंटल पर बीघा के हिसाब से उत्पादन दिया था और इस साल भी लगभग जहां तक मेरा अंदाज़ा है कि वहीं पर इसका एवरेज जाएगा। उसका कारण है दोस्तों, क्यों जाएगा वहां पर इसका एवरेज। देखिए, मैं आपको इसकी फलियां दिखाता हूँ। फलियां देखिए आप, ये फलियां देख लीजिए आप, लाइव देखिए। और दूसरी सरसों के बीज देखना आप और इस सरसों के बीज देखना। ये देखिए आप कितने बड़े इसके दाने हैं। ये फली गीली थी, थोड़ी सूखी फली देखते हैं अपन। ये देखिए आप, और दिखाता हूँ मैं आपको, कहीं सूखी फलियाँ मिल जाए इसकी अच्छी। ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, और इसकी थोड़ी गट्ठी फली मिल जाए। क्या है कि इसको ऐसे करने पर पूरे, ये देखिए आप, इसके बीज देखिए। इसके जो बीज हैं डबल हैं, दूसरी जो वैरायटियां हैं उससे इसका दाना बड़ा होता है और उसके अलावा इसमें 20 के आसपास प्रत्येक फली में बीज होते हैं, उसकी वजह से इसका उत्पादन बढ़ जाता है। और बात करें फलियों की तो फलियां नून दूसरी वैरायटियों से भी इसमें कुछ मात्रा में ज़्यादा होती है। बहुत शानदार ये वैरायटी है। सिर्फ इसका ये है कि ये हाइट बहुत ज़्यादा लेती है, 8 फीट की हाइट लेती है और 8 फीट की हाइट लेती है, लेकिन उसके अलावा इसमें फलियां भी 4 फीट से लगना शुरू हो जाती है। तो कम से कम 4 फीट में इसमें फलियां होती है। बहुत सारी तो सरसों की जो ऐसी वैरायटियां हैं जो 3 या 4 फीट की तो होती है, ये 4 फीट से तो इसमें फलियां लगना शुरू होता है, 4 फीट तक इसमें फलियां लगती है। ये देखिए आप इसकी, ये देखिए। और बात करें तो ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पर बीज बन गया है। ये देखिए आप, ये इन फलियों में बीज बन गया है। सिर्फ ये ऊपर का जो मुंह है ये रह गया है, और ये ऊपर का मुंह इसलिए रहा है कि एकदम से बहुत अधिक मात्रा में गर्मी गिरने की वजह से ये मुंह रहा है। अगर ये वैरायटी अगर 15 दिन पहले लगाई होती तो ये बड़ा शानदार रिज़ल्ट देती, क्योंकि इस बार मैंने इस सरसों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वो हर चीज़ की है जो इस सरसों को ज़रूरत होती है, और उसकी वजह से परिणाम ये हुआ कि इसमें जो बाद में पानी देने के बाद जो ऊपर से जो फूल निकले थे, फलियां निकली थी, मतलब फूल निकले थे और फिर उसमें भी फलियां बन गई है। ये देखिए आप, ये ऊपर जो हल्की हल्की बिल्कुल सब चमक रही है ऐसे, ये सारी इनमें भी बीज भर चुका है। बड़ी शानदार ये वैरायटी है, 125 दिन ये पूरे कर चुकी है। और देख लीजिए आप खेत से इसे लाइव। वैरायटी की एक विशेषता और है, क्योंकि इसका जो तना होता है बहुत मजबूत होता है, जाड़ा होता है। उसकी वजह से होता यह है कि जब वजन पड़ने के बाद जब ये नीचे झुकती है तो इसके पौधे बीच में से टूटते नहीं हैं, क्योंकि आखिरी समय में होता यह है कि जैसे ही सरसों ऐसे झुकी यहाँ बीच में से टूट जाती है।
अब फिर उसके बाद वो ऐसे लटक जाती है और उस समय जहाँ उसका दाना जिस स्थिति में होता है वहीं पर रह जाता है। उसे कहते हैं कचेल दाना, मतलब दाने जो होते चिपके चिपके रहते हैं, फूटे फूटे तो हवा में उड़ जाते हैं, ऐसे दाने निकलते हैं बहुत सारे। उसका कारण है कि वो सरसों बीच में से टूट जाती है, और ये जो सरसों है बीच में से टूटती नहीं है। ये देख लीजिए आप, ये पौधे झुके हुए हैं, ये देख लीजिए पूरे खड़े हैं, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए इन सारे पौधों को, एक भी पौधा इसका टूटा नहीं है। ये देख लीजिए आप अंदर तक, ये देखिए इसके तने। अब ये सब नीचे झुके हुए हैं। 8 फीट की इसने हाइट ली थी, और 8 फीट की इसने हाइट ली थी, और उसके बाद 4 फीट से इसमें फलियां लगना शुरू हुआ है। और ये देख लीजिए अब ये 3 फीट की भी नहीं बची है, इतना सोई हुई है। उसके बाद भी इसकी कोई फलियां, बाद भी इसका कोई पौधा टूटा नहीं है। और अगर इक्का तुक्का कोई पौधा अगर टूटा भी होगा तो इतनी अधिक मात्रा में इसमें टूटा नहीं कि हमें नुकसान उठाने को मिले। जबकि इसके अंदर जानवर भी बहुत सारे गुम हैं, जो सियार कहते हैं, वो इसमें बहुत सारे रात के ठंड के समय जब ठंड ज़्यादा गिरती थी तो इसके अंदर सोते थे। यहाँ उनका रात्रि विश्राम होता था सरसों के नीचे, ताकि उनको ठंड ना लगे। तो जानवर भी इसके नीचे बहुत सारे रहे हैं, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 से 6 के बीच में हर कंडीशन में ये सरसों उत्पादन देगी। क्योंकि आप देख लीजिए इसकी फलियों को, और बीज भराव देख लीजिए आप इनका, ये देखिए फलियाँ, इतनी मोटी मोटी फलियाँ हैं, और इतने बड़े बड़े इसके बीज हैं। ये देखिए डबल बीज है, ये देखिए आप, बिल्कुल डबल बीज है इसका। तो कहीं ना कहीं ये उत्पादन में इसका फर्क पड़ेगा। तो अगर आपने माइको 80-30 हाइब्रिड सरसों लगाई हो, या पहले लगाई हो, कभी लगाई हो, तो बताना क्या है इसका रिजल्ट, क्या है इसका परफॉर्मेंस आपके क्षेत्र में। हमने पिछले साल लगाई थी, पिछले साल इसने 6 कुंटल पर बीघा का उत्पादन दिया था। अब इस साल भी मेरा अनुमान जहाँ तक है, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 5 से 6 के बीच में इस साल भी ये उत्पादन देने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से इसका बीज भराव, क्योंकि आखिरी समय तक कह नहीं सकते, लेकिन अब इसका आखिरी समय बिल्कुल लगभग इसने मैच्योरिटी समय पूरा कर लिया है, बीज भराव इसमें हो चुका है। अब कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो भी उसके बाद भी इसका उत्पादन निकलेगा, क्योंकि अब ये मात्र यहाँ से 10 दिन ही और निकालना है, और इतनी ज़्यादा भारी प्राकृतिक आपदा आने की तो संभावनाएं अब लग नहीं रही है। तो दोस्तों बताना आप कि कैसी है ये सरसों, और क्या है इसका आपके क्षेत्र में परफॉर्मेंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। नमस्कार।